तो आज हम स्टडी करेंगे पावर स्टेशन जो है हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है। सिंस द सोर्स ऑफ पावर इन अ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक स्टेशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। जो सोर्स ऑफ पावर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन के अंदर वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। बट ये नेचुरल दैट जो कंडीशन है जो स्टेशन पे इट शुड बी सच टू गेट द मैक्सिमम फ्लो ऑफ वाटर। जो कंडीशन क्या है कि हमारा फ्लो ऑफ वाटर है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और ये कब होगा? जब हमारे पास डिफरेंस इन लेवल्स होगा। एज यू कैन सी डैम का लेवल या रेजरवायर का लेवल ये है और हमारे पास जो पावर हाउस है वो उसका लेवल ये है। तो डिफरेंस इन लेवल्स इज क्लियर फ्रॉम द पिक्चर। अगर ये डिफरेंस होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी। अब बेसिकली होता क्या है, जो रेजरवायर बनाया जाता है वो वाटर स्टोरेज के लिए होता है। इसके अंदर डैम बनाया जाता है उस रेजरवायर को रोकने के लिए। ठीक है। ये बेसिकली कहाँ बन सकता है? फ्लोइंग वाटर हो, ठीक है, जैसे रिवर हो, उस रिवर के आगे हम ये डैम बना सकते हैं। फिर उसके पीछे का जो एरिया होगा वो सारा क्या बन जाएगा? रेजरवायर। और उस रेजरवायर में जहाँ जहाँ से उस रिवर से पानी आ रहा था वो सारा क्या बन जाएगा? कैचमेंट एरिया। ठीक है, दैट विल बिकम अ कैचमेंट एरिया। अब रेजरवायर की ये मैक्सिमम लेवल होगा और यहाँ पे ये लोअर लेवल होगा। देन उसके बाद मिलता है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या है? बेसिकली रेजरवायर से वाटर होता हुआ सर्ज टैंक से पास होता हुआ जाएगा। इन केस यहाँ पे वॉल्व हाउस पे हम या पानी यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाए या यहाँ पे पानी को ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा? ये पाइप फट ना जाए, उसे बचाने के लिए ये सर्ज टैंक उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। तो सर्ज टैंक एक तरह का सर्ज को एब्जॉर्ब करने के लिए है, जो प्रेशर में ऑल ऑफ सडनली वाटर को ब्लॉक करने से आएगा। अब नेक्स्ट क्या है? यहां से वाटर होता हुआ पेनस्टॉक्स के थ्रू पावर हाउस में जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। रेजरवायर से सर्ज टैंक से पेनस्टॉक, पेनस्टॉक ये वर्टिकल पाइप है। ठीक है, वर्टिकल शाफ्ट जो आप बोल लो ये है। यहाँ से होता हुआ पावर हाउस में जाएगा। पावर हाउस में ये बेसिकली कहाँ पर कनेक्ट होता है? अंदर टर्बाइंस के ऊपर गिरेगा। टर्बाइंस के ऊपर गिरने से क्या होगा? वो टर्बाइंस फर्दर किसके साथ कपल्ड होंगी? अपने अल्टरनेटर के साथ। जब अल्टरनेटर के साथ वो टर्बाइंस कपल हैं तो ये वाटर टर्बाइन को घुमाएगा। तो टर्बाइन कैसे घुमाएंगी? अल्टरनेटर को। तो अल्टरनेटर से हमें क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसके बाद जो पानी है वो जाएगा टर्बाइन से बाहर। कहाँ पे? टेल रेस पे। पेनस्टॉक से आया टर्बाइंस के ऊपर, टर्बाइंस के ऊपर गिरने के बाद बाहर चला गया टेल रेस। उस एरिया को हम बोलेंगे टेल रेस या रिवर, जो उसकी आउटलेट होगा। अब ये डैम बनाना का बेनिफिट क्या है कि ये हमें फ्लड से बचाता है। ठीक है, रिवर जब फ्लडिंग होती तो उससे ये बचाता है। दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डैम पे जनरेट होती है। इट्स अ टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। ठीक है, डैम पे जनरेट नहीं होती। डैम एक बांध है जो पानी को रोकने का काम आता है, दैट्स इट। वेयरएज इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो पावर हाउस में जनरेट होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर हाउस में जनरेट होती है। अब इसके अंदर है क्या? जो टर्बाइन है वो कन्वर्ट करेंगी मैक्सिमम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कंसीडर हो जाएगा एज अ लॉस इन द टर्बाइन एंड द पाइप्स। और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द टर्बाइन जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी थ्रू द कपलिंग शाफ्ट टू द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। फिर क्या आ जाएगा? अ लिटिल पार्ट ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इज कैरिड अवे विद इटसेल्फ एज इट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द टेल रेस। अब जो टाइप्स ऑफ प्राइम मूवर या टर्बाइंस होते हैं यूज फॉर द ड्राइविंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, वो डिपेंड करते हैं डिफरेंस ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन एज हाइड्रोलिक हेड। डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ वाटर इज नॉन एज हाइड्रोलिक हेड। फ्रॉम लो हेड अप टू 50 मीटर्स ये यूज होगा, वो होगा वर्टिकल शाफ्ट फ्रांसिस टर्बाइन। लो हेड 50 मीटर तक ये यूज होता है, फ्रांसिस टर्बाइन यूज होता है। some modified form of Francis some modified form of Francis turbine जो है that can be used for high head also, उसकी है 200 मीटर तक। ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन की जो मॉडिफाइड हेड है 200 मीटर तक भी हम उसे यूज कर सकते हैं। एंड शाफ्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। अब जो हेड्स होंगे 175 मीटर और अबव, यूजली अनदर प्राइम मूवर
कॉल्ड पेल्टन व्हील इज यूज्ड। ठीक है, अबव 175 मीटर से हम यूज करेंगे पेल्टन। फिर कैप्लिन एंड प्रोपेलर टर्बाइन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर लो हेड्स। ठीक है, तो हाई हेड के लिए क्या कौन सी होगी, पेल्टन व्हील। फ्रांसिस और कैप्लन और प्रोपेलर ये कौन सी होगी, लो हेड के लिए। तो ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। 3 तरह के टर्बाइन्स अभी मैंने आपको बताई, फ्रांसिस, देन कैप्लन, देन आपको बताया मैंने विच इज नोन एज कैप्लन टर्बाइन होगी, देन पेल्टन व्हील टर्बाइन। फ्रांसिस और कैप्लन लो हेड के लिए यूज हो सकते हैं, और जो पेल्टन टर्बाइन है या पेल्टन व्हील टर्बाइन है ये हाई हेड के लिए यूज होगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब इसके बाद और क्या है, जो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैं वो उन साइट्स पे होते हैं यूजुअली क्वाइट फार अवे फ्रॉम द प्लेसेस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। क्यों, क्योंकि जो इम्पाउंडिंग ऑफ वाटर है वो ह्यूज क्वांटिटीज में डैम्स में इज़ नॉट पॉसिबल इन थिकली पॉपुलेटेड एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। मतलब जो हमने पानी इकट्ठा करना है वो डेंस्ड एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। ये वहाँ पे पॉसिबल होगा यहाँ पे आबादी नहीं है, यहाँ पे कोई रह नहीं रहा, उस एरिया को हम पीछे रेजरवायर की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है हमारे पास, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, स्टोरेज रेजरवायर, ये आपको दिखा दिया, दिस इज स्टोरेज रेजरवायर। देन उसके बाद स्पिलवेज, देन डैम, फिर सर्ज टैंक, पेनस्टॉक, टेल रेस, वाटर टर्बाइन, पावर हाउस, ये सारे मेरे पास क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। स्टोरेज और रेजरवायर का काम क्या है, स्टोरेज करना, ताकि जिस टाइम पे रेनफॉल ना हो उस टाइम पे भी हम हाइड्रो पावर प्लांट्स को रन करा सकें। ड्यूरिंग द रेनी सीजन हमारे पास वाटर की अबंडेंसी अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमने रेजरवायर्स बना लिए। डैम क्या होती है, अ वॉल बिल्ट अप ऑफ कंक्रीट और स्टोन। ठीक है, द टाइप एंड द अरेंजमेंट डिपेंड्स अपॉन द टोपोग्राफी ऑफ द साइट। डैम भी अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, कंक्रीट या स्टोन मैसनरी का बनाया जाता है, बाकी टोपोग्राफी के हिसाब से होता है किस हिसाब से ये बनेगा। फिर स्पिलवेज आ जाते हैं, दीज आर कंस्ट्रक्टेड टू एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल्व्स। ठीक है, स्पिलवे क्या होते हैं, सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं फॉर द डैम। स्पिलवेज सर्व टू डिस्चार्ज द ओवरफ्लो वाटर टू डाउन स्ट्रीम साइड व्हेन द रेजरवायर इज फुल। ठीक है, स्ट्रीम जो अपने स्पिलवे है उसका काम क्या होगा, जब रेजरवायर फुल हो जाएगा तो उसका जो ओवरफ्लो है वो स्पिलवे, स्पिल का मतलब ही गिराना होता है, तो हम स्पिलवे में वो पानी गिरा देंगे ताकि वो हम अपने डैम को, ये जो दीवार है इसको बचा सकें, अदरवाइज ये टूट सकती है ओवर बर्डन से। वाटर का वेट लगेगा, जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर, उससे ये क्रैक आ सकते हैं इसके ऊपर में। इसको बचाने के लिए हमने स्पिलवे बचाया होता है, तो स्पिलवे से बचाता है। ठीक है, और ये कब होता है कंडीशन ऐसा, जब हैवी रेनफॉल हो जाए तो पानी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो गेट्स हम स्पिलवे के ओपन कर देंगे, जिसके क्या हो जाएगा, सरप्लस वाटर जो डिस्चार्ज हो जाएगा। देन क्या है, पेनस्टॉक। पेनस्टॉक अभी आपको बताया मैंने, दिस इज द पेनस्टॉक। ये क्या करता है काम, रेजरवायर से लेके टर्बाइन तक जो पानी लेके जाता है। दीज आर द ओपन और क्लोज कंड्यूट्स कैरी वाटर फ्रॉम इनटेक वर्क टू द टर्बाइन। ठीक है, these are generally made of reinforced concrete और steel reinforced concrete conduits। ठीक है, यहाँ पे हेड लेस देन 30 मीटर हो। स्टील पेनस्टॉक्स हम यूज करते हैं किसी भी हेड के लिए। द थिकनेस ऑफ द कंड्यूट इंक्रीज विद द हेड और वर्किंग प्रेशर। इसकी थिकनेस बढ़ती जाती है जितना हमारे पास हेड और वर्किंग प्रेशर बढ़ता जाएगा। देन आ जाता है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक अभी आपको बताया मैंने, एक तरह का सेफ्टी है, एडिशनल स्टोरेज स्पेस वाटर नियर द टर्बाइन, और इन केस हमें यूजली प्रोवाइडेड इन द हाई हेड एंड मीडियम हेड पावर प्लांट्स के अंदर हमें सर्ज टैंक मिलेगा। कहाँ पे, हाई हेड और मीडियम हेड्स के अंदर, और इट इज लोकेटेड नियर द बिगनिंग ऑफ द कंड्यूट। एज द लोड ऑन द टर्बाइन डिक्रीजेज, जैसे ही टर्बाइन के ऊपर लोड डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ लोड ऑन द जनरेटर, तो सर्ज टैंक क्या करेगा, स्पेस फॉर होल्डिंग द वाटर। Similarly, when the load on the turbine increases, it supplies additional water. Thus, a surge tank controls the pressure variation result from the rapid changes in the water in penstock, और फिर क्या उसे करता है, thereby
प्रिवेंट्स वाटर हैमरिंग इफेक्ट, वाटर हैमरिंग इफेक्ट को बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट है रैक्स। अब ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, जो मिनिमम विड्थ of the water passing through the turbine हो. These are built up from long flat bars set vertically and spaced in accordance with the minimum width of water passing through the turbine. अब इसको हम क्यों बनाते हैं? To prevent the ingress of floating and other material to the turbine. रैक्स बेसिकली क्या होते हैं? ट्रैश रैक्स इन्हें बोल दिया जाता है। जो ट्रैश है, छोटा मोटा पार्टिकल्स, कोई ऐसे लकड़ी वगैरह, कोई भी चीज़ जो पानी के अंदर फ्लोट कर रही है वो टरबाइन पे ना जाए, टरबाइन को डैमेज ना करे, तो ये उस चीज़ को फिल्टर करेगी, एक तरह का फिल्टर का काम करती है। ठीक है। टेल रेस आपको बता दिया, जो वाटर को क्या करेगी, यूजफुल वर्क डन करने के बाद जो वाटर है वो आउट में जाएगा, आउटसाइड पे, तो उसे क्या बोल देंगे, वो टेल रेस में हम डिलीवर कर देते हैं। वाटर टर्बाइंस जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में होंगी नॉन एज प्राइम मूवर्स। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को। टाइप्स मैंने बता दी, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस, कैप्लन एंड प्रोपेलर टर्बाइंस। पावर हाउस आपको बताया मैंने, इसको दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। अ सब स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, अ सुपर स्ट्रक्चर टू हाउस एंड प्रोटेक्ट दिस इक्विपमेंट। एक सपोर्ट के लिए और दूसरा प्रोटेक्ट के लिए, किसको? हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए। फिर जो जनरेटिंग यूनिट्स होती हैं और एक्साइटर्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ग्राउंड फ्लोर पे। टर्बाइंस विच रोटेट द वर्टिकल शाफ्ट आर प्लेस्ड जस्ट बिलो द फ्लोर लेवल एंड दस रिटेनिंग, जो रोटेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल शाफ्ट आर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर अलोंग साइड द जनरेटर। ठीक है। सबसे नीचे टर्बाइन, फिर उसके ऊपर जनरेटर्स। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें बता दी। देन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस क्या है? लो रनिंग कॉस्ट है, इसकी रनिंग कॉस्ट नहीं है, एक तरह से नेग्लिजिबल है। क्यों? जस्ट मेंटेनेंस का थोड़ा सा खर्च है। रनिंग के टाइम पे हम मेंटेनेंस की बात नहीं कर सकते। रनिंग के टाइम पे है कि उसे इनपुट में क्या चाहिए, जो पैसा कंज्यूम कर रहा है, तो इनपुट में वाटर चाहिए, तो वाटर हमारा पैसा कंज्यूम नहीं करता, वो हमें नेचुरल सोर्सेज से अवेलेबल है। अब वही कोल की बात करी है, तो इनपुट में उसे कोल चाहिए थर्मल प्लांट में, तो वहाँ पे कोल कॉन्स्टेंटली हमारा पैसा कंज्यूम कर रहा है, तो दैट विल बी कॉस्टली। तो इसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो लो है एज कम्पेयर टू ऑल अदर प्लांट्स। फिर क्या होगा? वेरी नीट एंड क्लीन एनर्जी। वाटर की इनटेक ले रहा है, वाटर को ही आउट कर रहा है, तो क्लीन एनर्जी है एज कम्पेयर टू कोल। कोल बर्न हो रहा है, ऐश निकल रही है, वो भी पोल्यूटिंग है। देन उसके बाद जो गैसेज निकल रही हैं, फ्लू गैसेज, वो भी पोल्यूटिंग है। फिर इसकी लॉन्गर लाइफ है, लाइफ भी लॉन्गर है, क्योंकि कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं है, किसी इक्विपमेंट की लाइफ डैमेज नहीं होती ईजिली। फिर एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में भी हेल्प करता है। फिर इसका स्टैंड बाय लॉसेज नहीं है, वेरएज उसके अंदर थर्मल के अंदर स्टैंड बाय लॉसेज हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर हम लोड बंद भी कर दें तो बर्नर हमें चलाना पड़ता है, बॉयलर। क्विक स्टार्टिंग प्लांट है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। देन रिक्वायर्स हाई कैपिटल कॉस्ट, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि जब इसे बनाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट लगती है, क्योंकि रेजरवायर बनाना है। ठीक है। फिर उसके आगे डैम बनाना है, डैम विल भी कॉस्टली, कंक्रीट मटेरियल बनता है। फिर रेजरवायर का हेड और नीचे पावर हाउस का हेड, उसमें डिफरेंस लाना है, तो वहाँ पे खुदाई वगैरह होगी। अगर नेचुरल हेड अवेलेबल है फिर भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल हमें लाना पड़ता है, एंड और भी बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं। देन रेनफॉल डिपेंडेंट। अब रेनफॉल होती रहेगी तो ये चलता रहेगा, अगर रेनफॉल कम हो जाती है तो इसकी डिपेंडेंसी, जो आउटपुट है, वो कम हो जाती है। ठीक है। देन क्या है? ट्रांसमिशन लाइन ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि ये लोड सेंटर के पास नहीं होता, हमें दूर दूर से ट्रांसमिशन भेजनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या होगा? ट्रांसमिशन लाइंस बनानी पड़ेंगी, बिछानी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर एरिया रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होता है, आपको दिखाया मैंने, जैसे रेजरवायर चाहिए होता है, तो रेजरवायर के लिए एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? लार्ज एरिया रिक्वायर्ड, दैट विल बी इट्स अनदर डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्या है? साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन क्या है? सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट अ सर्टेन हाइट।
जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो सफिशिएंट होनी चाहिए और एक सर्टेन हाइट पे होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस ये होती है कि रिवर मिल जाए हमें, रिवर की हाइट, रिवर के एरिया के साथ हम बना लें ऐसे। दूसरा क्या है, एडुकेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट वहाँ पे कुछ लेके जाना है, वहाँ से कुछ लेके आना है, तो वहाँ पे फैसिलिटी हो इस चीज़ की कि रोड बनाई जा सके। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रीम डाइवर्जन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब इतनी भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस रिवर की जो स्ट्रीम है उसको डाइवर्ट किया जा सके। फिर लार्ज कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया आपको मैंने बताया जहाँ पे रेजर्वायर जो जहाँ जहाँ पे वाटर उसको स्टोर करेगा, जहाँ जहाँ से पानी वहाँ पे आएगा, वो सारा कैचमेंट एरिया कहलाएगा। जितना ज़्यादा कैचमेंट एरिया होगा उतना ज़्यादा वाटर वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। देन लैंड शुड बी चीप इन कोस्ट एंड रॉकी। लैंड जो है वो चीप होनी चाहिए, कोस्ट में महंगी नहीं होनी चाहिए। जगह जितनी महंगी होगी उतना कॉस्टली पड़ जाएगा हमें, तो सस्ती जगह पे, और रॉकी होनी चाहिए, मडी नहीं होनी चाहिए कि बैठ ही जाए। रॉक कैसे का होता है, सॉलिड जगह मिलती है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स रिगार्डिंग टू साइट सिलेक्शन ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट्स।